दोस्तों सामने खड़ी हुई है दो अर्टिगा, बट खड़ी क्यों है आपको पता है? कंपैरिजन होने वाला है भाई। और कंपैरिजन किस किस में होगा? VXI CNG और ZXI CNG के बीच आज एक तगड़ा सा कंपैरिजन होगा। बस आज की इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा आपको कि भाई यहां से यहां जाने पर आपको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है और भाई क्या क्या एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाएगा। देखो वैसा क्लियर कर देता हूं, 1,06,000 रुपए ज्यादा महंगी है ZXI वेरियंट, लेकिन क्या क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है वो सब आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने वाला है। और वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, या वर्थ इट है या नहीं, वो सब भी आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने वाला है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की चाबी के साथ। अब देखो सबसे पहले मैं चाबी की बात करता हूं। सबसे पहले VXI वेरिएंट की चाबी आपको इस तरह की देखने के लिए मिलती है, और ZXI में आपको इस तरह की चाबी मिलती है, चाहे आप पेट्रोल में लो चाहे आप CNG में लो। सामने जो दोनों वेरिएंट खड़े हुए हैं ये CNG में खड़े हुए हैं, इसमें फॉग लाइट नहीं है तो ये VXI वेरिएंट है, और इसमें फॉग लाइट है तो ये ZXI वेरिएंट है। अब दोनों में मैं मेन डिफरेंस बता देता हूं। पहले साइड के फ्रंट के बताऊंगा, फिर साइड प्रोफाइल में बताऊंगा, और फिर इंटीरियर में बताऊंगा कहां पर आपको क्या अंतर देखने के लिए मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों VXI वेरिएंट के फ्रंट से। देखो यहां पर अगर बात करें तो प्रोजेक्टर हैलोजन का सेटअप आपको हेडलाइट में देखने के लिए मिलेगा। सामने की ग्रिल आपको इस तरीके की दिखाई देने वाली है, सेंटर पे सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, और इस वेरिएंट के अंदर आपको फॉग लाइट नहीं मिलती। बट जैसे ही हम साइड बाय साइड आते हैं भाई ZXI की तरफ, तो यहां पर भाई सामने का प्रोफाइल हेडलाइट वगैरह तो ऑलमोस्ट सेम ही मिलती है, बट यहां पर क्या है, यहां पर आपको एक्स्ट्रा फॉग लाइट देखने के लिए मिल जाती है। तो ये सामने फ्रंट का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। अब जो 1,06,000 रुपए दे रहे हो ना आप इस वेरिएंट की तरफ, आपको पता चल जाएगा क्लियरली क्या क्या एक्स्ट्रा मिलेगा। साइड प्रोफाइल की बात करें तो देखो यहाँ VXI वेरिएंट है, और VXI वेरिएंट में स्टील रिम का सेटअप मिलता है। यहां पर मैं अगर प्रोफाइल की बात करूं तो यहां 185/65 R15 की प्रोफाइल, स्टील रिम का सेटअप, फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं। बट जैसे ही हम आते हैं ZXI वेरिएंट की तरफ, तो यहां पर डेफिनेटली आपको डायमंड कट एलॉय व्हील ऑफर किए जा रहे हैं। और अगर मैं यहां प्रोफाइल की बात करूं तो प्रोफाइल सेम ही रहती है 185/65 R15 की, बट डायमंड कट एलॉय व्हील देखने के लिए मिलने लगते हैं। और साथ ही बात करें तो डिस्क ब्रेक तो आपको मिलते ही मिलते हैं। अब देखो जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ आते हैं तो दोनों के ORVM आपको एग्जैक्ट सेम ही देखने के लिए मिलेंगे, इन चीजों में कोई बदलाव नहीं है। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एंटीना दिखाई देगा, और ऐसे ही आपको ZXI में भी एंटीना दिखाई देगा, इस चीज में भी कोई बदलाव नहीं है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो जैसे ही हम आगे आएंगे तो यहाँ पर डोर हैंडल्स चेकआउट करो भाई। VXI वेरिएंट में बॉडी कलर ऑफर किए जाते हैं डोर हैंडल, बट जैसे ही हम ZXI में देखते हैं तो यहाँ पर आपको भाई इस तरीके के क्रोम फिनिश के अंदर डोर हैंडल्स ऑफर किए जाते हैं। एक दूसरा बड़ा अंतर आपको ये देखने के लिए मिलेगा। और जैसे ही हम पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर रियर में पहले VXI वेरिएंट चेक कर लो, इसके अंदर न तो डिफॉगर मिलता है न रियर वाइपर मिलती है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प वगैरह तो एज इट इज मिल जाती है। और बात करें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कैमरा ऑफर नहीं किया जा रहा है। और पीछे वाले बम्पर में 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर के साथ में मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम आते हैं ZXI वेरिएंट में तो यहां पर आपको रियर वाइपर के साथ में डिफॉगर भी ऑफर किया जा रहा है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प तो मिलती है, बट जैसे ही नंबर प्लेट के ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहां पर रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलेगा। बाकी ऑलमोस्ट आपको सब कुछ सेम ही देखने के लिए मिलने वाला है, कोई अंतर नहीं है। अब इन दोनों गाड़ियों के अंदर की तरफ दिखा देता हूं और क्या क्या अंतर मिलेगा। बाहर तो बस आपको ये छोटे छोटे से 3-4 अंतर थे वही देखने के लिए मिले, जैसे कि यहाँ पर फॉग लाइट का अंतर मिल गया, और साथ में डोर हैंडल का अंतर मिल गया, और एलॉय व्हील का अंतर मिल गया, कैमरे का और रियर वाइपर और डिफॉगर का अंतर मिल गया। ये तो भाई बाहर के अंदर थे। बट अब जैसे ही हम इंटीरियर में आते हैं तो इंटीरियर में दिखाता हूं। सबसे पहले ये VXI वेरिएंट है, और इसके डोर ट्रिम चेकआउट कर लो भाई, बेज कलर में मिल रहे हैं। यहां पर बात करें तो चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन, और साथ ही ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के साथ फोल्ड करने का ऑप्शन भी मिल रहा है। डोर हैंडल्स की बात करें तो क्रोम ट्रीटमेंट में मिलते हैं। नीचे की तरफ मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहां मिलता है। पर्टिकुलर VXI वेरिएंट में बात करूं तो सिर्फ आपको 4 स्पीकर्स ऑफर किए जाते हैं। सीटिंग में बात करूं तो दोनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, बट ड्राइवर सीट में किसी भी तरह का हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। नीचे तीनों पैडल के साथ में डेड पैडल वगैरह तो मिलता ही है। बाकी यहाँ पर ये सारे कंट्रोल्स आपको दोनों गाड़ियों में एज इट इज मिलेंगे। और देखो अब देखो इतना ही पोर्शन में आपको दिखा देता हूँ ZXI वेरिएंट का, उसमें क्या आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहाँ पर और बात करते हैं ZXI वेरिएंट की। सबसे पहले मैं डोर ट्रिम से शुरुआत करता हूं। और अगर डोर ट्रिम्स की बात करें तो यहाँ पर आप चेकआउट करिए भाई, देखो इस चीज में कोई बदलाव नहीं है, यहाँ पर एग्जैक्ट है, बस छोटा सा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। हल्का सा ये जो वुडन ट्रीटमेंट दिया गया है ये कुछ अलग बना रहा है, इस गाड़ी के लुक को इनहेंस कर रहा है। बाकी सब कुछ ऐसा ही मिलेगा, और एक छोटा सा अंतर यहाँ भी मिलेगा। इस वेरिएंट में 4 स्पीकर्स के साथ में 2 ट्विटर्स भी आपको ऑफर किए जाते हैं, और साथ ही यहाँ पर पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, क्योंकि आपको चाबी कुछ इस तरीके की दिखाई देने वाली है। तो ये एक दूसरा आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पर देखें दोनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, बट जैसे ही हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको सीट के अंदर हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन और देखने के लिए मिलता है। नीचे की तरफ तीनों पैडल वगैरह एज इट इज आपको सेम देखने के लिए मिलेंगे, इस चीज में कोई बदलाव नहीं है। अब एक काम करते हैं,
मैं ना इसकी VXI वेरिएंट की सीट पर बैठ जाता हूँ और बैठने के बाद आपको बताता हूँ कि वहाँ पर और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहाँ पर और जैसे ही हम सीट पे बैठते हैं, यहाँ पर चेकआउट करिए दोस्तों। सबसे पहले देखिए इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। यहाँ पर आपको सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों के अंदर ऑफर किया जाता है, इन चीज़ों में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। यहाँ पर बात करें तो ये वाइपर का स्टॉक है, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल मिल जाते हैं, टिल्ट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर बात करें तो ये एक अंतर देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो ये चेक करो, यहाँ पर सिर्फ आपको 2D म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है, यहाँ पर किसी भी तरह का मतलब एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हाँ, इस पर आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन आपको जरूर से देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको इस तरीके से हेजार्ड बटन, मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल मिल रहे हैं, ये चीज भी ध्यान रखना है। नीचे की तरफ एक 12V का पोर्ट मिल रहा है, एक टाइप ए और ऑक्स पोर्ट मिल रहा है। बाकी 2 कप होल्डर, फोन रखने का स्पेस, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, आर्म रेस्ट वगैरह दोनों में ही आपको ऑफर किया जाएगा। जब चलेंगे जब दिखा दूंगा। इसके अंदर स्पेस वगैरह चेक कर लो। ऊपर की तरफ देखें तो ये ग्रैब हैंडल, सनसेड और इसके अंदर वैनिटी मिरर देख लो, मैनुअल डिमिंग IRVM, ये लाइट्स आपको इस तरीके से मिलती हैं। और यहाँ पर देखें तो सनसेड के अंदर टिकट होल्डर ऑफर किया जा रहा है। अब इतना ही पोर्शन मैं आपको ZXi वेरिएंट में दिखाता हूँ, तो चलते हैं भाई ZXi वेरिएंट में और फिर दिखाता हूँ आपको। आ जाते हैं यहाँ पर। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताता हूँ बढ़ा हुआ क्या क्या मिलेगा। पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन तो मैंने आपको बता ही दिया था, बट जैसे ही मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ इसमें कोई बदलाव नहीं मिलता है। ये तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही देखने के लिए मिलेगा। चाहे हम स्टीयरिंग की बात करें, यहाँ पर अगर स्टीयरिंग की बात करें तो कलर थोड़ा सा आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा, हल्का सा ग्रीनिश टेक्सचर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी अगर यहाँ पर बात करें तो ये एक सबसे बड़ा अंतर है इसके अंदर। यहाँ पर ये एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को वायर्ड सपोर्ट करता है। 7 इंच की स्क्रीन आपको देखने के लिए मिल जाती है। और साथ ही बात करें रिवर्स पार्किंग कैमरा, तो उसकी भी क्वालिटी चेक कर लो, वो भी आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगी। और जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो वहां पर मैनुअल एसी कंट्रोल मिल रहे थे और यहां पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया जा रहा है। तो ये दूसरा बड़ा एक अंदर की तरफ डिफरेंस है। यहां पर ये वुडन टेक्सचर ये भी आपको अलग देखने के लिए मिलेगा। बाकी अगर बात करें ऊपर की तरफ तो ये एग्जैक्ट आपको सेम ही देखने के लिए मिलता है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। चाहे हम यहां बात करें, चाहे IRVM की बात करें, तो ये सबको सेम मिलेगा। अब इन दोनों की सेकंड रो में चल के दिखाता हूं आपको वहां पर क्या क्या अंतर मिलेगा। आ जाते हैं भाई सेकंड रो में। सबसे पहले मैं VXi वेरिएंट में चलता हूं और यहां पर सेकंड रो आपको चेक कराता हूं। देखो अगर डोर ट्रिम की बात करें तो यहाँ पर भाई किसी भी तरह का वुडन टेक्सचर वगैरह, ट्रीटमेंट वगैरह नहीं दिया गया है। आप देख सकते हो इस तरीके से मिल जाता है। डोर हैंडल क्रोम में मिल जाते हैं, पावर विंडो का ऑप्शन, नीचे की तरफ स्पीकर, बॉटल होल्डर मिलेगा। बाकी यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपको इस तरीके का सेटअप दिखाई देता है। तीनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में मिल जाते हैं। और साथ ही बात करें रियर में तो यहाँ पर आपको रियर में AC वेंट भी ऑफर किया जा रहा है। और थोड़ा सा नीचे की तरफ मैं दिखाऊं तो वहाँ पर 2 टाइप सी पोर्ट भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सेटअप मिलता है। बाकी थर्ड रो में बात करें तो थर्ड रो भी मैं आपको यहाँ से चेक करा देता हूँ। भाई दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट थर्ड रो में भी ऑफर किए जा रहे हैं। 50-50 का ऑप्शन है स्प्लिट करने के लिए। थर्ड रो में AC वेंट आपको ऑफर किए जाते हैं, यहाँ पर इस तरीके से मिल जाते हैं। एक नॉब मिल जाती है जिससे आप फैन स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पर आपको जो है कप होल्डर वगैरह दिखाई देता है। और साथ ही बात करें यहाँ पर तो यहाँ भी आपको दूसरी तरफ कप होल्डर वगैरह दिखाई दे रहा है। बट अगर नीचे की तरफ मैं दिखाऊं तो वहां पर किसी भी तरह के चार्जिंग पोर्ट वगैरह नहीं मिल रहे, वो जगह जो है ना कवर्ड कर रखी है। बट इसी चीज का अंतर जो है आपको भाई ZXi वेरिएंट में मिलेगा। तो आ जाते हैं भाई ZXi वेरिएंट में और ये है हमारे पास ZXi वेरिएंट और कर लेते हैं ओपन। अब सबसे पहले मैं यही अंतर आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको पीछे थर्ड रो के अंदर भी 2 चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं और दोनों टाइप सी मिल रहे हैं। बाकी सब कुछ आपको एग्जैक्ट सेम देखने के लिए मिलेगा। चाहे हम सेकंड रो के AC वेंट्स की बात करें, चाहे नीचे की तरफ जो चार्जिंग पोर्ट मिले हुए हैं उनकी बात करें, या फिर भाई यहाँ थर्ड रो के अंदर AC वेंट की बात करें, ये आपको एग्जैक्ट ही सेम देखने के लिए मिलेंगे। इन चीजों में कोई बदलाव नहीं है। कहने वाली बात यह है कि भाई जो भी बदलाव और ट्रीटमेंट चेंज किए गए वो सिर्फ आपको भाई आगे की तरफ, वो आपको सिर्फ फ्रंट कैबिन में और गाड़ी के एक्सटीरियर में देखने के लिए मिलते हैं मेन। अब एक बार मैं वर्बली बता देता हूं। अब देखो यहां से VXi से ZXi की तरफ आओगे तो 1,06,000 तो ज़्यादा देने पड़ेंगे। बट डिफरेंस क्या क्या है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले फ्रंट में देख लेते हैं। फॉग लाइट का अंतर आता है। साइड प्रोफाइल में बात करें तो यहाँ पर एलॉयज का अंतर आता है और डोर हैंडल का अंतर आता है। रियर प्रोफाइल की बात करें तो वहाँ पर आपको ZXi के अंदर रियर वाइपर, डिफॉगर और कैमरा आपको एक्स्ट्रा मिलने लग जाते हैं। अब कैबिन में बैठते हैं और कैबिन की बात करते हैं। देखो कैबिन में देखें तो सबसे पहले पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको एक्स्ट्रा मिलता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एक्स्ट्रा मिलता है, 2 ट्विटर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। और साथ ही बात करें तो यहाँ पर 7 इंच वाली स्क्रीन आपको देखने के लिए मिल जाती है जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। और उसके बाद बात करें
सेकंड रो की, तो सेकंड रो दोनों गाड़ियों की ऑलमोस्ट सेम है, उसमें आपको 19-20 का अंतर भी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम थर्ड रो में पहुंचते हैं तो वहां पर ZXi वेरिएंट में 2 चार्जिंग पोर्ट एक्स्ट्रा मिलने लगते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस थे दोस्तों VXi से ZXi की तरफ स्विच करने पे। प्राइस पॉइंट कितना है मैंने आपको बता दिया भाई। यहाँ पर अगर बात करें तो 1,06,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे भाई। अगर VXi की बात करें 10,76,000 और ZXi की बात करें तो 11,82,000, मतलब टोटल 1,06,000 रुपए में आपको ये सारी चीजें एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेंगी ZXi वेरिएंट के अंदर। अब देखो बेनिफिट है या नहीं। अगर आपको एलॉय व्हील चाहिए और अंदर की तरफ बात करें तो जैसे कि बड़ी स्क्रीन चाहिए, या फिर कहें तो 2 ट्विटर एक्स्ट्रा चाहिए, या फिर कहें तो थर्ड रो तक आपको चार्जिंग पोर्ट चाहिए, तो डेफिनेटली आपको ZXi की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि भाई ये जो चीजें हैं ना, ये अगर आप बाहर से लगवाओगे तो ऑलमोस्ट इतने की ही आपको पड़ने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड मिलेंगी, और दूसरी चीज इन सभी चीजों पर गारंटी वारंटी भी आपको पूरी कंपनी की देखने के लिए मिल जाएगी। तो मेरी तरफ से तो ये भाई सेटअप ठीक है। अगर ZXi की तरफ जा रहे हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, जाइए आप। बाकी वारंटी वगैरह की बात करें तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर की जाती है इन दोनों गाड़ियों के ऊपर। अब ऐसा कुछ भी जो आप इन दोनों गाड़ियों के बारे में मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।